प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 5.3 पर दूसरा प्रश्न पेज नंबर 117 का समझा रहे हैं। आज का प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। आपका समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए, ये आपका जो समीकरण दिया हुआ है ये वर्गात्मक समीकरण है और वर्गात्मक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। वर्गात्मक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है, और व्यापक रूप से तात्पर्य यह है कि जितने भी वर्गात्मक समीकरण हैं वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यदि आपको कोई समीकरण दिया हुआ है और वो स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं दे रहा है कि वो वर्गात्मक है नहीं है, तो उसको सरल करते हुए जब हम अंत में पहुंचेंगे तो जो रूप हमें प्राप्त होगा वो यदि ये रूप प्राप्त होता है तो हम कह देंगे ये हमारा दिया गया समीकरण वर्गात्मक समीकरण है। इस समीकरण के अंदर a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो ये समीकरण फिर वर्गात्मक समीकरण नहीं रहेगा। b और c के मान 0 हो सकते हैं। a, b और c के मान पर में, अपर में, धनात्मक, ऋणात्मक, किसी भी प्रकार की संख्या, भिन्न में, पूर्णांक, किसी भी प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए, आज आपका जो प्रश्न है उसको हम हल करके दिखला रहे हैं। ये आपको समीकरण दिया हुआ है, दिया गया समीकरण 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। जो वर्गात्मक समीकरण होते हैं उनको हल करने की दो विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड के द्वारा, नंबर 2 श्रीधराचार्य के सूत्र के द्वारा। तो जो LHS में पहली बात तो यह है कि यदि हमारे लिए जो दिया हुआ समीकरण है उसमें RHS में भी कुछ पद दिए हुए हैं तो उन सभी पदों को हम LHS में ले जाते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद उस समीकरण का ये रूप बना लेते हैं। ये रूप बनाने के बाद हम फिर LHS में जो हमें प्राप्त हुए हैं, जो व्यंजक प्राप्त हुआ है, उसके हम गुणनखंड करते हैं। यदि गुणनखंड हो जाते हैं तो गुणनखंड की विधि से उस वर्गात्मक समीकरण को हल कर देते हैं, और यदि गुणनखंड नहीं होते हैं तो फिर हम श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्लियर? और एक बात और बता दें, वर्गात्मक समीकरण जितने भी होते हैं उनके दो आंसर आते हैं। तो आपका ये वर्गात्मक समीकरण जो दिया हुआ है ये मानक रूप में दिया हुआ है, ये मानक रूप कहलाता है। अब हम इसका गुणनखंड करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये गुणनखंड जो है आसानी से नहीं हो पा रहे हैं। इसके गुणनखंड हो जाएंगे यदि हम पूर्ण वर्ग की सहायता से गुणनखंड करें तब, लेकिन उससे हम नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रश्न को श्रीधराचार्य के सूत्र से हल कर रहे हैं। तो श्रीधराचार्य का सूत्र यह है कि यदि हमारा समीकरण इस रूप में लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो श्रीधराचार्य के सूत्र के अनुसार x का मान निकालने का फार्मूला ये है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो अब हमारा जो समीकरण दिया हुआ है उसकी हम पहले इस समीकरण से तुलना कर लेंगे। तुलना करने का मतलब यह है कि दिए गए समीकरण में x² का गुणांक जो है वो a के बराबर होगा, x का गुणांक जो है वो b के बराबर होगा, और जो अचर पद है जिसमें x नहीं है वो c के बराबर होगा। तो जब हमने इस समीकरण की जो आपका मानक समीकरण है या व्यापक समीकरण है द्विघात का, उसकी दिए हुए समीकरण से तुलना करी तो हमें प्राप्त होता है a बराबर 2, और यहाँ पर जब कोई गिनती नहीं है तो 1 मानी जाएगी, और चूंकि प्लस का निशान लगा हुआ है ये प्लस की 1 मानी जाएगी। यदि हम माइनस लगा होता तो माइनस की 1 मानी जाती है। तो b बराबर हो गया 1। क्योंकि प्लस के निशान नहीं लगाया जाता प्राय, आपका मान आप लगा दें, अगर माइनस का होगा तो लगाना अनिवार्य है, आवश्यक है। और c का मान जो है वो +1 है, आपने +1 ये लिख लिया। अब जब हम a, b और c के इस श्रीधराचार्य के सूत्र में यथास्थान मान लगा देंगे और उसको हल करेंगे, तो उसको हल करने के बाद हमारे लिए इस समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, हम इसमें मान लगा रहे हैं
ये पहले लिख दिया हमने x बराबर b के स्थान पर 1 लगा दिया और ये प्लस माइनस लगा दिया, ये सूत्र का माइनस लगा दिया, वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया जो भी लगा हुआ है। ये लिखा है आपका b स्क्वायर, यहाँ पर लगा दिया हमने 1 का स्क्वायर क्योंकि b का मान 1 है। माइनस सूत्र का आ गया, 4 सूत्र के आ गए, a का मान 2 है, आपने a का मान 2 लगा दिया और b का मान 1 है, b का मान आप c का मान 1 है, c का मान आपने 1 लगा दिया। और इनके बीच में परस्पर कोई चिन्ह नहीं है इसलिए गुणा का चिन्ह माना जाएगा और इसमें भी गुणा का चिन्ह है, ठीक। और बटे 2a, तो 2 हमारे सूत्र के ये आ गए और a का मान 2 है तो 2 ये आ गए, इनके बीच में भी गुणा का चिन्ह होता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो -1 तो वैसे के वैसे आ जाएंगे, प्लस माइनस सूत्र का आ जाएगा, वर्गमूल ये आ जाएगा और 1 का वर्ग, 1 के वर्ग का मतलब हुआ 1 गुणा 1, इसका मान 1 आ जाएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और 4 की, 2 की और 1 की तीनों संख्याओं की गुणा करेंगे तो 8 प्राप्त होंगे। तो माइनस सूत्र का ये लगा हुआ है और इससे प्राप्त हुआ हमें 8, तो ये हमने माइनस यहाँ पर लगा दिया और ये 8 लगा दिए और ये इसके 1 का स्क्वायर का 1 लिख दिया और हर में आ गए 2 और 2 की गुणा 4। क्लियर। अब देखिए इस लाइन से अब ये लाइन प्राप्त होगी हमारे लिए, -1 जो कहता रहा, प्लस माइनस ये लगा दिया हमने और ये माइनस के 8 है और ये प्लस के 1 है। जब इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आपको प्राप्त होंगे -7 और अंडर रूट चिन्ह वैसा का वैसा रहेगा। और अपॉन में हर में 4 है, वो 4 आपके ये होंगे, तो आपको प्राप्त हुआ x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा बटे 4। देखिए ऐसा है कि यदि वर्गमूल के अंदर -1 लिखा हुआ है तो इसका मान आयोटा होता है। अगर मान लीजिए आपका वर्गमूल के अंदर लिखा है -16, तो आप इसको कर सकते हैं -1 गुणा वर्गमूल 16। -1 को आपको जैसा बताया था आयोटा लिखा जाता है, तो ये आयोटा हो गया और इसका वर्गमूल आ गया 4, तो आपने लिख दिया 4 आयोटा। यदि मान लीजिए आपका लिखा हुआ है -15 वर्गमूल, तो आप इसको लिखेंगे -1 गुणा वर्गमूल 15 और इसका मान आयोटा होता है, तो आप लिख देंगे आयोटा गुणा वर्गमूल 15 या आप कह दीजिए वर्गमूल 15 आयोटा। इसी नियम के अनुसार ये आपका जो -√7 लिखा है इसके स्थान पर लिख सकते हैं √7 आयोटा। तो माइनस तो ये वाला आ गया, प्लस माइनस का चिन्ह ये आ गया, हर में 4 ये आ गए, तो आपको x बराबर ये प्राप्त हो गया -1 प्लस माइनस √7 आयोटा बटे 4। एक प्रकार से आपका ये उत्तर हो गया, एक प्रकार से नहीं उत्तर हो ही गया। लेकिन यदि आप इसको और अधिक लिखना चाहें तो आपको जैसा कि मालूम है a प्लस b बटे c लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं आप a बटे c प्लस b बटे c। एक बात। दूसरी बात, यदि आपका लिखा है a प्लस माइनस b बटे c, तो इसका मतलब ये हुआ एक बार आप लेंगे a प्लस b बटे c और एक बार माइनस लेना पड़ेगा a माइनस b बटे c। तो इसी नियम के आधार पर आप पहले लिखेंगे -1 प्लस माइनस √7 आयोटा बटे 4, फिर आप लिख देंगे -1 प्लस √7 आयोटा बटे 4 कॉमा, अब दूसरा उत्तर लिखा जाएगा या माइनस लिया जाएगा तब -1 माइनस √7 आयोटा बटे 4। क्लियर। और देखिए यदि आपका लिखा है a प्लस आयोटा b बटे c, तो इसे लिख सकते हैं हम a बटे c प्लस आयोटा b बटे c या a प्लस c प्लस b बटे c आयोटा। तो इसी नियम के हिसाब से हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं -1 बटे 4 प्लस √7 बटे 4 आयोटा, जो आपका ये वाला उत्तर हो गया। और दूसरे उत्तर को लिख देंगे हम -1 बटे 4 माइनस √7 बटे 4 आयोटा, दूसरा उत्तर आपका ये हो गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न ये हल हो जाता है। बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और गणित के थोड़े आपको जो नियम आवश्यक हैं
वो नियमों की जानकारी है, तो आपका कोई प्रश्न कभी भी गलत नहीं जाएगा। यदि आप प्रश्न को सीखना चाहते हैं तो आपको नियम, सूत्र सभी कुछ ठीक से याद होना चाहिए, जितनी परिभाषाएं हैं वो याद होना चाहिए। आज का प्रश्न पूरा हो जाता है। अगली बार आपको हम कोई नया प्रश्न समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।